चलो बच्चों देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टेंस। और इसी से मैं रूल बनाऊंगा। जैसे ध्यान देना जरा बहुत ज्यादा। मैंने यहाँ पे लिखा शिप आफ्टर शिप इज ओब्लिक आर अराइविंग हियर। किसी पोर्ट पे कोई कह रहा है कि शिप आफ्टर शिप, एक जहाज के बाद दूसरा जहाज मतलब यहाँ आ रहा है जहाज के बाद, ठीक है। तो शिप अपना आप में क्या है? ये अपना आप में एक नाउन का वर्क करेगा। इसको नाउन फर्स्ट कह सकते हैं। बिफोर, आफ्टर, इन, इनटू, ऑनटू, अबव, ओवर, अक्रॉस। तो ये सब क्या होता है? अपना आप में प्रीपोजिशन होता है। सो बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन। अब फिर शिप आया है, ये फिर क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। वो भी नाउन कैसे से? मुझे एक बात बताइएगा कि जो प्रीपोजिशन से पहले नाउन आया था वो सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे मुझे एक बात पता चला, मैंने ये जो नहीं बोला शिप आफ्टर बस, शिप आफ्टर ट्रेन, मैंने जो नाउन प्रीपोजिशन से पहले यूज किया था वही सेम नाउन उसके बाद में यूज किया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन जब बना, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे शिप किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट कौन बना? यहाँ पे फर्स्ट वाला शिप बना कि नहीं बना? शिप एक है कि दो चार है? एक है। तो उसके साथ में कैसे हेल्पिंग वर्ब आएगा? इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो जब ऐसा कंडीशन बने, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, कैसा नाउन आएगा यहाँ पे? सेम नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसे क्या करेगा? सिंगुलर। जैसे ध्यान देना है, जैसे मैंने बोला वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड। तो देखो जरा, वर्ड टू वर्ड ऐसा लगता है नाउन भी आया है, प्रीपोजिशन भी है, सेम नाउन भी है। टू नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, हमेशा फॉर आएगा। आई हैव लर्न दिस बुक वर्ड फॉर वर्ड, देखिए वर्ड टू वर्ड याद रखना है। आगे चलते हैं, इसी में कुछ पेयर में आपको और बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला पेज आफ्टर पेज, बिल्कुल सही है। तो क्या नहीं होगा? पेजेस आफ्टर पेजेस कभी भी नहीं होगा। अगर आप बोलोगे पेजेस आफ्टर पेजेस, तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा? पेज आफ्टर पेज। मैंने बोला रो अपॉन रो ऑन रो, बिल्कुल ठीक है। रोज अपॉन रोज बिल्कुल गलत हो जाएगा। या मैंने बोला टाउन आफ्टर टाउन, तो टाउन आफ्टर टाउन हो जाएगा। सिटी आफ्टर सिटी। एक बात हमें याद रखना, MEN मैन आफ्टर MEN मैन, गड़बड़। ये नाउन जो आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, याद रखना है। अगर आप बोलोगे MEN मैन पहला, तो क्या बोलना पड़ेगा? MEN मैन आफ्टर MEN मैन, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। जैसे मैंने एक बात बोली, जैसे आप कह सकते हो, अगर मैं बोलूं शिप्स आफ्टर शिप्स इज ओब्लिक आर अराइविंग हियर। अब बच्चों शिप में ऐसे नहीं आएगा क्योंकि नाउन प्लूरल नहीं बन सकता है। यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा और यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। याद रखना है कि जो यहाँ पर नाउन भी यूज किया जाएगा, दोनों के दोनों नाउन कैसे रहेंगे? हमारे सिंगुलर में। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन, तो क्या बोलेंगे? वुमेन आफ्टर वुमेन, WOMN वाला, ना कि WMN, वुमेन नहीं वुमेन वाला आएगा। या आप कह सकते हो आर आफ्टर आर, ठीक है। क्या बन जाएगा? HOUR, आर आफ्टर आर, ठीक है। आर आफ्टर आर से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आर आफ्टर आर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान देना जरा। अभी मैं नाउन में आप लोगों को यहाँ से बहुत ध्यान दे देना है। मैं आपको नाउन में 6 ग्रुप कराने वाला हूँ, 6 ग्रुप्स। वो इतने ज्यादा खास है कि ये मान के चलो कि जो नाउन का बैकबोन है वो यही है, पूरा डेडिकेट है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट की, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा नाउन में, ग्रुप नंबर फर्स्ट।
अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात जरा जान लो, ग्रुप नंबर फर्स्ट में ये ग्रुप जो है कलेक्टिव नाउन से बिलोंग करेगा, और कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी समूह को बताते हैं। जब हम किसी समूह के बारे में बात करते हैं तो समूह को एक आदमी को तो नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा को बोलेंगे। तो समूह को जब एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। तो सर देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, दिस ग्रुप बिलोंग्स टू कलेक्टिव नाउन। ये कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो खुद में अपने आप में प्लूरल होते हैं, उनको प्लूरल बनाने की कोई नीड नहीं होती। जैसे मैंने एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने बोला पुलिस, अरे पुलिस तो अपना आप में खुद किससे मिलके बना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ऐसा से मिलके बना। तो क्या पुलिस के लास्ट में कभी ऐसा आएगा? क्या पुलिस में कभी पुलिस ही सुना है? कभी भी नहीं आएगा। तो मैं जितने भी वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ कलेक्टिव नाउन के, इन वर्ड के लास्ट में आप कभी भी अपने पास से एस को ऐड नहीं करोगे, याद रखना है। किसी भी वर्ड के लास्ट में नहीं आएगा। और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल यूज प्लूरल। सर वर्ड लिखिए, तो क्या बन गया? ग्रुप नंबर फर्स्ट बिलोंग्स टू कलेक्टिव नाउन एंड द हेल्पिंग वर्ब विल यूज प्लूरल। सर वर्ड लिखेंगे सबसे पहले पोल्ट्री, POLTRY क्या है? पोल्ट्री, पुलिस, प्यूपिल, लॉ। पोल्ट्री मुर्गी फॉर्म होता है, मुर्गी फार्म में बहुत सारी मुर्गी होती है, जिसको बोलेंगे पीजेंट्री। ग्रुप ऑफ फार्मर्स होता है पीजेंट्री, किसानों का समूह। या नेक्स्ट देखो जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है हाई क्लास, उच्च वर्ग, हाई क्लास बोलेंगे जेंट्री। कमेटी, याद रखना एग्जाम में कमेटी का स्पेलिंग दिया जाता है, स्पेलिंग आना आता है 2 नंबर का एयरफोर्स में नेम में, तो क्या बन जाएगा? COMMITTEE, ठीक है। कमेटी, टीम, स्टाफ। स्टाफ एक आदमी को थोड़े बोलेंगे, स्टाफ क्या कहलाएगा? स्टाफ तो एक से ज्यादा लोगों को बोला जाएगा। फैमिली, ऑडियंस, ऑडियंस किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा लोग ऑडियंस बोलेंगे। आगे लिखिए फ्लॉक, ये ग्रुप होता है, झुंड होता है जानवरों का। या फॉल या हार्ट, ये तीनों ग्रुप को बताते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिख लेना तीनों में तीनों। अब इसमें एक वर्ड आता है कैटल, बहुत ज्यादा खास है, CATTLE, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। कैटल में कभी भी ऐसे नहीं आएगा, हमेशा क्या रहेगा? कैटल ही रहेगा। आगे आप एक वर्ड लिख सकते हो मेजॉरिटी, या इसमें आप कह सकते हो कैवेलरी। कैवेलरी होता है घुड़सवार सैनिक का जो दल होता है उसको बोलते हैं। या ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, जजों के समूह को क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। या इन्फेंट्री, इन्फेंट्रीज कभी नहीं होगा, कैटल्स कभी नहीं होगा, ठीक है। याद रखना कैटल में कभी भी ऐसे नहीं आएगा, कभी भी। तो हमेशा क्या रहेगा? कैटल रहेगा। आर्मी, ये भी कई बार आता है आर्मी। कलर्जी, ये होता है ग्रुप ऑफ, मतलब ये जो पादरी लोग होते हैं चर्च में जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं, ग्रुप को क्या बोलते हैं? कलर्जी, ठीक है। मोब भी कह सकते हो, मोब या क्राउड।
सो मुझे एक बात का पता चला है, क्राउड और लोगों को मतलब वीडियो होता है कि इन किसी भी वर्ड के लास्ट में कैसे नहीं आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। सर ये एग्जाम में कैसे आता है जरा बताइएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, इंस्टेंस। देखिए मैंने बोला था कैटल, द कैटल इज ओनली आर grazing in the field। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कैटल्स क्या कर रहे हैं? मैदान में चर रहे हैं। ग्रेजिंग का मतलब चरना होता है, तो कैटल में ऐसे नहीं आएगा, आर आएगा, इजी नहीं आएगा। सेकेंड एग्जांपल इज दैट द पुलिस इज ओब्लिक आर aware of the fact। फैक्ट माने सच्चाई, लोग सच्चाई से अवगत है, सावधान है। तो आप लोग क्या बोलोगे? लोग सच्चाई से अवगत है, सावधान है के लिए क्या जाएगा? अरे पुलिस में ऐसे नहीं आएगा, पुलिस आएगा, इज नहीं आएगा, आर आएगा। अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? सावधान। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिवेयर ऑफ डॉग, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बिवेयर भी कह सकते हैं। बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब दोनों का सावधान होता है। इसको अलर्ट भी कहते हैं, अलर्ट या कॉशियस, सी ए यू टी आई ओ यू एस, कॉशियस भी कहते हैं। या चेरी, एक बहुत प्यारा वर्ड डाल रहा हूं, सी एच ए आर वाई, चेरी, और डब्ल्यू ए आर वाई, वेरी। चेरी और वेरी दोनों का मतलब क्या होता है? सावधान होता है। चेरी ऑफ और वेरी ऑफ, ठीक है। अगर आप मैं थोड़ा वोकैबुलरी बता रहा हूं, अभी याद आ गया, इन दोनों के साथ में प्रीपोजिशन हो पाएगा जितने भी सावधान के लिए वर्ड है। अगर मान लो आपने वेरी में डब्ल्यू ई ए आर वाई लगा दिया, यहाँ पे ई आ गया, इसके साथ भी हो पाएगा। इस वेरी का मतलब हुआ टायर्ड, थका हुआ, इसको इंडोलेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोलेंट। तो याद रखना है, इसको लेथार्जिक भी कहते हैं, एल ई टी एच ए आर जी आई सी। तो कहने का पर्पस ये है, डब्ल्यू डब्ल्यू में इसके बाद में ई लगा तो थका हुआ बनेगा, और यहाँ पर चेरी, वेरी, अलर्ट, कॉशियस, बिवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान। आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना कि जब नोट करके बता रहा हूं, बहुत ध्यान से। कलेक्टिव नाउन पे एक क्वेश्चन बना था एक बार एग्जाम में कि मान लो कलेक्टिव नाउन दिया गया है और जो जूरी होता है, जूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेज होता है, ठीक है। तो एक आदमी को जूरी नहीं कहते, जजों के समूह को जूरी कहते हैं। अब एक बात जरा बता के चलते हैं। मान के चलो कोई केस है, तो जज बैठे हैं सामने, तो उसमें एक जज ने बोला कि भाई इसको फांसी दे दो, एक ने बोला इसको 5 साल की सजा दे दो, एक ने बोला इसको लाइफ टाइम इसकी पनिशमेंट कर दिया जाए, इसको पनिश कर दिया जाए। तो एक बात जरा मैं बता के चलता हूँ, वहां पर सबका व्यू अलग अलग हो गया। जूरी तो था, लेकिन मिलके किससे बना? जजों से मिलके बना। जब कलेक्टिव नाउन सबका व्यू अलग अलग हो, मान के चलो मैं यहाँ पे कलेक्टिव लिख रहा हूँ, कलेक्टिव, कोई भी कलेक्टिव नाउन दिया जाए और कलेक्टिव नाउन यूनानिमस, यू एन ए एन आई एम ओ यू एस, यूनानिमस का मतलब होता है ऑल ओवर माइंड, सर्वसम्मति। अरे एक वर्ड होता है डिवाइडेड, डी आई वी आई डी डी, डिवाइडेड का मतलब होता है बांटना, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन यूनानिमस यूज किया जाएगा, सबने मिलकर बोला तुम एक काम करो, उसको फ्री कर दो, इसका गलती नहीं है, इसको फ्री कर दो, तो सबके सब यूनानिमस हो गई। तो इसके साथ में कलेक्टिव नाउन के साथ में कैसा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर सब लोग बट गए कि भाई इसको फांसी दी जाए, इसको 2 महीने की सजा दी जाए, तो डिवाइड जब हो गए तो एक से ज्यादा लोग हो गए, एक से ज्यादा ओपिनियन बनेगा, जब एक से ज्यादा बनेगा 2 या 2 से ज्यादा कितना भी हो जाएगा, मोर देन 2, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लूरल। सर मैं एक बात बता के चलता हूँ, जब किसी भी असेंबली में या किसी भी गेट टुगेदर जब होता है, तो उसमें मान के चलो 2 से ज्यादा लोग होते हैं, उसमें लड़की लड़के मेन वुमेन सब कुछ होता है मान लो, तो वहां पर अगर एक को बताया जाए, अगर एक से ज्यादा मतलब बताया जाए वहां पे, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं? वहां पे दे कहते हैं। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर होता है। और जब वहां पर मान के चलो कहीं पर सेक्स मेंशन नहीं किया गया, उसको वहां पर अननोन है कोई भी चीज,
तो वहां पर हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला इट इज माय बेबी, ये बात दिमाग में कहां से आई, कभी आपको पता चला कि 1 मिनट के बाद, तो मैंने इट इज बेबी बोला, ये नहीं मतलब बेबी लड़की की लड़का है, तो याद रखना है बेबी बॉय बोला तो पता चला, तो इट का यूज वहां पे करता है जहां पर सेक्स मेंशन नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जो दे होता है, दे बहुत ज्यादा लोगों को बताता है, ये अपने आप में प्लूरल होता है, और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो देयर होता है। क्या होता है? देयर। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स नहीं होता। और जो इट होता है, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, कभी भी देयर नहीं होता। तो मुझे एक बात पता चला कि जब मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करूंगा तो मुझे क्या पता चला कि वहां पर देयर क्या कर दूंगा, मैं देयर कर दूंगा। सर मैं 2 सेंटेंस आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान देना है। एक यूनानिमस वर्ड था जो कन्वर्ट में बन जाता है कि जब कभी भी आप कलेक्टिव नाउन को यूनानिमस में यूज करोगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और डिवाइड करके यूज करोगे एक से ज्यादा बनेगा तो प्लूरल आएगा। और जब डिवाइड करोगे तो कलेक्टिव नाउन जो प्रोनाउन यूज करोगे तो दे करोगे ना, एक से ज्यादा के लिए तो दे आएगा, एक से ज्यादा के लिए जब दे आएगा तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव तो देयर होता है, तो वहां पर देयर लगाना पड़ेगा। अब जब सब लोग मिलकर एक बना तो एक बनेगा तो वहां पर इट आएगा, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव वहां पर इट्स आएगा। मैं 2 एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैंने बोला द ज्यूरी was oblique were unanimous in its oblique their opinion. The jury was oblique were divided in its oblique their opinion. अब जरा सामने देखिए सब बच्चे, देखो ज्यूरी यहां पे भी आया है और ज्यूरी यहां पे भी आया है, ये दोनों को दोनों अपना आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है भाई? इससे मुझे कुछ नहीं लेना, कलेक्टिव नाउन तो है ही। ज्यूरी की जगह टीम भी हो सकता था, क्राउड हो सकता था, तो मान के चलो मैं आपकी फैमिली भी डाल कुछ भी डाल सकता था, तो दोनों के दोनों कलेक्टिव नाउन है। फिर मुझे तुरंत देखना है कि क्या डाला है, इसने यूनानिमस डाला। यूनानिमस का मतलब क्या था? ऑल ऑफ वन माइंड। ऑल ऑफ वन माइंड का मतलब एक, जब एक के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा वर नहीं आएगा। अब फिर मैंने क्या बोला, जब हो जाए सिंगुलर आया तो इट हमेशा ऐसा प्रोनाउन होता है, इट के साथ में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इट को कभी भी प्लूरल में यूज नहीं कर सकते, तो इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? इट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिंगुलर के बारे में बात कर रहे थे। द ज्यूरी, अब की बार क्या हो गया, ज्यूरी बढ़ गई, इसका माइंड अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। तो जब ज्यूरी बढ़ेगा तो एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, जब एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो हमेशा वहां पर क्या आएगा? प्लूरल आएगा। जब प्लूरल आएगा इसका मतलब इट तो सिंगुलर में हमेशा आता है, तो इसका मतलब दे आया होगा। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर दे लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने का पर्पज ये है कि एग्जाम में बहुत बार बनता है, ठीक है? अब हम लोग ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है?